नमस्कार दोस्तों। माँ और बेटे का रिश्ता कितना पवित्र होता है ये तो पूरा संसार जानता है। लेकिन आज की इस घटना में ऐसा तो क्या हुआ कि माँ और बेटे के रिश्ते को इस घटना ने कलंकित कर दिया। दरअसल 64 साल का एक ती नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी प्रापाओ, जिसकी उम्र 45 साल थी, इन दोनों ने 24 साल के एक युवक को गोद लिया था। दोनों की उम्र लगभग आधी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर हमें एक बेटा हो तो आगे चलकर हमें काम आएगा। ये परिवार अपने बेटे के साथ बहुत खुश था। लेकिन धीरे धीरे ती नाम के इस व्यक्ति को अपने पत्नी के इरादों पर कुछ शक होने लगा था। प्रापाओ चिवाड़को नाम की ये 45 साल की महिला पहले से कुछ अलग लग रही थी। ती को इसके ऊपर शक हो गया था। ती प्रापाओ को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन ती को ये नहीं पता था कि उसकी 45 साल की बीवी अपने ही गोद लिए बेटे के साथ गंदा काम कर रही होगी। माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना थाईलैंड की है। 45 साल की प्रापाओ चिवाड़को वहाँ के एक मशहूर नेता है। दरअसल एक बार ती अपने काम के सिलसिले में फ्लाइट से कहीं दूसरे देश जा रहा था। उसने ये जानकारी अपनी पत्नी और बेटे दोनों को दे दी थी। उसने दूसरे देश जाने के लिए फ़्लाइट की टिकट भी बुक करा ली थी। प्लान के मुताबिक वो फ़्लाइट में बैठा और फ़्लाइट उड़ा भी। लेकिन अगले ही स्टॉप पर फ़्लाइट रुकी तो उसने फ़्लाइट चेंज करके वापस घर की फ़्लाइट पकड़ ली। जब उसने घर पर आकर देखा तो उसकी खुद की 45 साल की पत्नी प्रापाओ और उसका गोद लिया 24 साल का बेटा आपत्तिजनक स्थिति में उसे मिले। लेकिन ती ने होश न गंवाते हुए उन दोनों की वीडियो निकाल ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ती नाम के ये 64 वर्षीय व्यक्ति ने इसका मामला भी पुलिस में दर्ज करा दिया। दरअसल 45 साल की ये प्रापाओ चिवाड़को थाईलैंड के एक मशहूर नेता है। इस मामले ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। इस वजह से इस नेता को पार्टी से भी निकाल दिया है। प्रापाओ से जब ये घटना पूछी गई तो प्रापाओ ने बताया कि दरअसल उसके 24 साल के गोद लिए बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। 24 साल का फ्रा नाम का ये युवक एक बौद्ध मंदिर से इन दोनों ने गोद लिया था। वो एक भिक्षु था। वाकई ये घटना रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना था। समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।